बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। प्रभु भक्ति में लौली आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, इन दिनों मैंने आपका भीतरी बाहरी पूर्ण परिचय पा लिया और ये मैंने पाया कि आपकी जो विभूति है उसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं। आपकी विभूति लोक की सर्वश्रेष्ठ विभूति है। कल के छंद में कहा गया था, इत्थम यथा तौ विभूतिरभूत जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परश्च। जैसी विभूति आपकी है, आपके पास जो विभूति है वैसी और वो विभूति संसार में कहीं नहीं है। पर विडंबना तो देखो, तुम भगवान के पास जाते हो तो भगवान से क्या मांगते हो? भगवान की विभूति या दुनिया की विभूति? सच्चाई ये है कि भगवान की विभूति के समान संसार की कोई भी विभूति नहीं है। पर विडंबना ये है कि भगवान के चरणों में जाने वाले भक्त भगवान की विभूति की जगह उस विभूति के पीछे पागल होते हैं जिसे भगवान ने तिलांजलि दे दी। तुम क्या चाहते हो भगवान से? सत्ता चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, सामग्री चाहते हो, संतान चाहते हो। भगवान कहते हैं ये विभूति विभूति नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है, ये अस्थायी है, क्षण भंगुर है। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। संसार में किसी की भी सत्ता शाश्वत नहीं है। बड़े बड़े सत्ताधारियों का साम्राज्य पल में उखड़ा है। अगर सत्ता चाहिए तो अपनी आत्मसत्ता को उद्घाटित करने की कोशिश करो, जो कभी विनष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है, जो भाश्वत है। और भगवान कहते हैं जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मसत्ता का परिचय हो जाएगा तुम्हें सारी सत्ताएं व्यर्थ लगने लगेगी। चक्रवर्ती जैसा वैभव भी जीर्ण शीर्ण तृण की तरह प्रतिभासित होने लगेगा, वो भी किसी काम का नहीं दिखेगा। काश अपने उस भीतरी सत्ता को पहचानते। तुम संपत्ति के पीछे पागल होते हो, काश अपने भीतर की संपत्ति को देखने का प्रयास करते, उसका परिचय पाते। बाहर की संपत्ति तो विपत्ति का मूल है। संसार की सारी विपत्तियां उसी संपत्ति के पीछे है। काश तुम अपनी उस आंतरिक संपत्ति को पहचानते। तुम बाहरी सामग्री के पीछे पागल होते हो। काश तुम अपने चेतना की परम सामग्री को प्राप्त करते। बाहर की संतति के पीछे पागल हो। काश अपने गुणों की संतति को पहचान पाते। विडंबना ये है कि तुम धन वैभव के पीछे पागल हो। भगवान कहते हैं गुण वैभव को पहचानने की कोशिश करो। और भगवान ये भी कहते हैं कि ध्यान रख, जिस विभूति की तू महिमा गा रहा है
मेरी विभूति का गुणगान कर रहा है। ये विभूति केवल मेरे पास नहीं, तेरे पास भी है। तत्वतः उसमें राय रत्ती भी अंतर नहीं है। जो मैं हूं वही तू है, जैसा मुझ में है वैसा तुझ में है। पर सब कुछ होने के बाद भी तू फटेहाल बना हुआ है, तुझे उसका पता नहीं। तू बाय विभूति के चक्कर में ही फंसा है। ऐसी लोक की कोई विभूति नहीं जिसे तूने कभी पाया ना हो। अनंतों बार पाया और छोड़ा है। संसारिक विभूतियों की यही कहानी है। अगर जानना है तो अपने भीतर की विभूति को जान, उसे पहचान और उसे पाने की कोशिश कर ले। एक बार यदि तूने उसे उद्घाटित कर लिया तो तेरा जीवन निहाल हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वो विभूति जीवन की असली विभूति। और उसी विभूति से परिचय कराने के बाद आने वाले अब कुल 10 छंद बचे, जिनमें से 9 छंदों के माध्यम से कुछ भयों के निवारण की बात कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के भय हैं। उन भयों से बचने का रास्ता आचार्य मानतुंग बता रहे हैं। बंधुओं, जब कभी भी इन भयों की चर्चा होती है, इन छंदों की बात आती है, लोग इसे एक प्रकार का चमत्कार मानते हैं। पर मेरा मानना है कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। न तो मैं चमत्कारों पर विश्वास करता हूं, न चमत्कारों की बात मानता हूं। आज सारी दुनिया चमत्कारों के पीछे परेशान है। सब जगह चमत्कार की बात है, चमत्कार को नमस्कार की बात है। और इन्हीं चमत्कारों के चक्कर में बहुत सारे बाबाओं की दुकानें चल रही है। पर संत कहते हैं ऐसे किसी चमत्कार के चक्कर में फंसना मत। ऐसा कोई चमत्कार नहीं। दुनिया में बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले ऐसे अनेक लोग हुए जिनके चमत्कारों के किस्से दिग दिगंत तक फैलते थे, लेकिन उनका ही अंत ऐसा हुआ कि जेल के शिक्षों में रहना पड़ा। मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप सब समझते हैं। यह चमत्कारों की बात है। ऐसे किसी चमत्कार के चक्कर में मत पड़ना। और मैं ऐसे किसी चमत्कार को मानता नहीं, पर मैं चमत्कारों को स्वीकारता भी हूं। महाराज, ये कैसी बात आप कर रहे हो? दोहरी बात। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं चमत्कार को मानता नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि चमत्कारों को स्वीकारता भी हूं। हाँ, तुम जिस तरह के चमत्कारों से आकर्षित होते हो, मेरी दृष्टि में वो कुछ भी चमत्कार नहीं है। मैं उन चमत्कारों में राय रत्ती भरोसा नहीं करता, और तुमसे सलाह देता हूं कि ऐसे चमत्कारों के चक्कर में कभी फंसना मत, ठगे जाओगे। लेकिन अगर चमत्कार ही देखना चाहते हो तो असली चमत्कार कौन है? जो तुम्हारी चेतना में चमक पैदा कर दे, वो चमत्कार है। जो तुम्हारी आत्मा को निखार दे, वो चमत्कार है। जो तुम्हारे जीवन को सुधार दे, वो तुम्हारे अंदर का चमत्कार है। और जो तुम्हारी चेतना को रूपांतरित कर दे, वो चमत्कार है। असली चमत्कार ये है। उस चमत्कार को पहचानने की कोशिश करो। भक्तामर स्तोत्र को लेकर लोगों ने अनेक प्रकार के चमत्कारों की कथाएं गढ़ी है, और कई लोग कई तरह के चमत्कारों की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों तक? स्पष्ट आ रही है? क्योंकि आज ऊपर की आवाज़ कुछ ज़्यादा है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो चमत्कारों की बातें होती है, वो चमत्कार क्या हमें समझना चाहिए। पर वस्तुतः भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो हमारी चेतना को चमत्कृत करता है, जो हमारी चेतना में एक अलग चमक उत्पन्न करता है, और उस चमक के बल पर हम अपने जीवन में आमूल चूल बदलाव घटित कर सकते हैं। मैं उस चमत्कार की बात आप सबसे करना चाहता हूं, और उसी पर विश्वास और भरोसा लेकर के चलना। आगे के जो 10 छंद हैं, उनमें से 9 छंदों में भयों की बातें,
पर ये एक प्रकार का प्रतीक है। इन प्रतीकों को हम समझेंगे और इसके भीतर छिपे हुए कारण कार्य की व्यवस्था को जानेंगे तो हम बहुत सारा तत्व प्राप्त कर सकते हैं। हम आज 38वें छंद से अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। श्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल, मत भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, ऐरावताभमिभमोद्धत मापतन्तम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। इस छंद के माध्यम से आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि भगवान जो आपका आश्रय लेता है उसको भीम काय हाथी का भी भय नहीं होता। हाथी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि हाथी के अंदर जब मदोन्मत्तता आती है तो उसके गंडस्थल से मद झरता है, एक विशेष प्रकार का सिक्रेशन होता है और वो सिक्रेशन ऐसा होता है कि इतनी सुगंधी होती कि भौरे आने लगते हैं। उससे वो हाथी और अधिक मदोन्मत्त हो जाता है। ऐसे मत वाले हाथी को नियंत्रित कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो यही आचार्य मानतुंग कह रहे कि ऐसा हाथी भी अगर सामने आ जाए तो आपका आश्रय लेने वाले को कोई भय नहीं होता। श्योतन मदाविल बिलोल कपोल मूल, श्योतन यानी झरते हुए, मद से आविल यानी मलिन, कपोल मूल उसके कपोल यानी गाल का मूल जिसको गंडस्थल कहते हैं, ऊपर का हिस्सा जो सबसे सुकोमल होता है, झरते हुए मद से जिसका कपोल मूल यानी गंडस्थल मलिन हो गया और उसकी सुगंधि से मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम, उस सुगंधि से मत्त भ्रमरों के भ्रमरनाद यानी गुंजार से जिसका क्रोध और अधिक बढ़ गया है। मदाविष्ट हाथी ऐसे ही नियंत्रण से बाहर होता है, पर उसके ऊपर जब भौरे गुंजार करते हैं तो भौरों के गुंजार से जिसका क्रोध और बढ़ गया है। ऐरावताभ मिभ मुद्धत मां पतंतम, ऐरावताभ, ऐरावत हाथी बड़ा विशाल हाथी होता है। ऐरावत के समान विशाल हाथी, इव यानी हाथी, उद्धतम एकदम उद्धत होकर उद्दंड होकर, आपतंतम यदि सामने आ रहा हो तो दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम, ऐसा विकराल हाथी भी सामने आ जाए तो भवद आश्रिता नाम, जिनने आपका आश्रय लिया है उन्हें ऐसे विकराल हाथी को दृष्टवा देख करके भी भयम नो भवति, भय नहीं होता। अर्थात झरते हुए मद से मलिन गंडस्थल पर गुंजार करते हुए भौरों से जिनका क्रोध बढ़ चुका है, ऐसा ऐरावत के समान विशाल काय हाथी, क्रोध में उद्धत हाथी के सामने आने पर भी जिसने आपका आश्रय लिया है
उसको कोई भय नहीं होता, गज का भय दूर हो जाता है। ऊपरी तौर पर जब हम इस छंद को पढ़ते हैं तो यही लगता है ये बड़ा चमत्कार है। भक्तामर स्तोत्र पढ़ लो, भगवान का नाम ले लो, सामने से हाथी आएगा तो भी बाल बांका नहीं होगा। हमने बहुत सारी किस्से ऐसे सुने हैं, पुराणों में पढ़ा है और फिल्मों में भी आपने देखा होगा। उद्दंड हाथी है, एकदम क्रोधोन्मत्त, सर्वनाश का प्रतीक बना हुआ है, पर किसी व्यक्ति को देखते ही वो चुपचाप शांत हो जाता है। इसके पीछे के विज्ञान को समझिए सबसे पहले, ये क्यों होता है। ऐसा असंभव नहीं है, सहज है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि हर व्यक्ति का अपना एक ओरा होता है, आभा मंडल होता है। उस ओरा का एक प्रभाव होता है। जिस मनुष्य का ओरा बड़ा स्ट्रांग होता है, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में कहें कि पुण्य प्रभावशाली होता है, तो पुण्य उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार का ओरा क्रिएट करता है। उस ओरा के प्रभाव से सामने यदि कुछ अनिष्ट और अमंगल का प्रतीक भी आता है तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। उसके पुण्य के प्रताप से वो सरेंडर हो गया। भगवान जो आपके नाम का आश्रय लेता है वो कोई साधारण प्राणी नहीं होता। जिसके हृदय में आप विराजमान होते हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वो असाधारण होता है। उसकी क्षमताएं असामान्य हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप उसके चारों तरफ ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है कि ऐसे उद्धत हाथी भी शांत हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये सहज संभव है। इसको इसी दृष्टि से देख करके चलना चाहिए। हम कभी स्तोत्र पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे स्तोत्र पाठ और मंत्र जाप से भी ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। मैंने पहले दिन कहा था कि आचार्य मानतुंग ने स्तुति करते करते पराध्वनि को प्राप्त कर लिया, वह अश्राव्य ध्वनि की स्थिति में आ गए। आप लोगों को मैंने कहा था कि जब ध्वनि की तरंगे 18,000 साइकिल को पार कर देती है तो पराध्वनि बन जाती है। वो अश्राव्य होती है, सुनने में नहीं आती, पर सघन इतनी होती है कि उससे अल्ट्रावायलेट ड्रिल कर दे। उस पराध्वनि के बल पर हीरे जैसे सघन वस्तु को काटा जा सकता है। आज बड़ी बड़ी सर्जरी उसके बेस पे होती है। तो जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, जब हम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो ऐसी पराध्वनि की तरंगे उत्पन्न हो सकती है और वह ध्वनि की तरंग सामने वाले व्यक्ति या वस्तु या प्राणी को प्रभावित कर सकती है। उसके प्रभाव से परिवर्तन हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये परिवर्तन हो सकता है, ये सहज परिवर्तन, इसमें कोई संशय जैसी बात नहीं है। इसलिए हमें उसे उसी संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। इसमें कोई ऐसे भ्रम जैसी बात नहीं है, ये सहज है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं वे बड़े प्रभावशाली होते हैं। उनका पुण्य का प्रताप बहुत तेज होता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने ऐसे लोगों के विषय में कहा कि वो सामान्य नहीं होते। ओजस तेजो विद्या विजय विभव शलाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूजा। ओजस तेजो विद्या यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूर्था। जो महापुरुष होते हैं उनका ओज,
उनका तेज, उनकी विद्या, उनका यश, उनका विजय, उनका वैभव बहुत अधिक होता है। वे महाकुल वाले होते हैं, महापुरुषार्थ वाले होते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति का ओज तेज प्रभावी होगा तो उनके आभा मंडल में आने वाले सामने वाला प्रभावित हो जाए तो क्या आश्चर्य। तो भगवान आपके नाम का आश्रय लेने वाला है, आपके आश्रय लेने वाले को इस तरह का कोई भय नहीं होता। 2 घटनाएं आपको सुनाऊंगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन, वे दक्षिण भारत में गए हुए थे। उन्होंने अपनी एक आप बीती सुनाई। दक्षिण भारत में वो जा रहे थे रत्नागिरी के जंगल में। अचानक 4 हाथियों का समूह सड़क पर आ गया। उस जंगल में प्रायः हाथियों का उपद्रव होता रहता है और चारों के चारों हाथी बड़े आक्रामक मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, महाराज 100 मीटर का डिस्टेंस रह गया होगा, सामने हाथी है काल का प्रतीक बनकर। कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं। हमने तुरंत भक्तामर स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया। परिवार के साथ हम लोग 4 लोग गाड़ी में थे। महाराज भक्तामर स्तोत्र पढ़ना हमने शुरू किया और तत्काल ऐसा प्रभाव पड़ा कि देखते ही देखते 50 सेकेंड नहीं बीते होंगे, हमने 2 छंद ही बोले और चारों के चारों हाथी अलग रास्ता पकड़ करके हमको रास्ता दे दिए। ये प्रभाव है भक्तामर स्तोत्र का। लेकिन यहां आचार्य महंतुंग एक विशेष बात कह रहे हैं, हाथी हम पर कुछ ना करे ये नहीं बोल रहे हैं। हाथी का भय नहीं होता, हाथी का भय नहीं होगा। जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए हैं पंडित टोडरमल जी। प्रकांड विद्वान, परम तत्वज्ञानी। जयपुर में उनका निवास था। कुछ ईर्ष्याग्रस्त लोगों ने राजा को उनके विरुद्ध भड़का दिया। राजा को उनके विरुद्ध जब भड़काया गया तो कहते राजा ने उन्हें हाथी से कुचलवाने का आदेश दे दिया। ज्यादा उम्र नहीं थी टोडरमल जी साहब की, शायद 27-28 साल की उम्र, 43 साल की उम्र। और 43 साल की उम्र में किसी व्यक्ति को हाथी से कुचलवा देने का आदेश दिया जाए तो क्या होगा। कल्पना करो अगर ऐसी घटना किसी व्यक्ति के साथ हो तो क्या हो, थर थर कांपेगा, भय के मारे पहले ही मर जाएगा। पर टोडरमल जी तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी थे। उन्होंने हंसते हंसते इसे स्वीकार किया। ठीक है, मुझे कोई कुचल ही नहीं सकता। कुचलने की बात तो दूर है, जो मैं हूं से तो कोई छू भी नहीं सकता। मैं देह नहीं चेतन हूं और इस शरीर का अंत यदि हाथी के द्वारा कुचले जाने के बाद ही होना है तो हो जाए। मैं भी दृष्टा बनूंगा। ये दृष्ट्वा भयम भवति नो बहुधा श्रितानाम का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोई भय नहीं, मैंने भगवान का आश्रय लिया। इसका मतलब क्या? केवल भगवान का नाम लेना ही भगवान का आश्रय नहीं है, भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व का श्रद्धान ही सच्चा आश्रय है।
भगवान आपने बताया है कि तू अजर अमर अविनाशी है। मैंने आपको ही नहीं, आपके बचनों को भी आत्मसात कर लिया। जब मैं अजर अमर अविनाशी हूं, जब मैं मर ही नहीं सकता, तो मरने का डर कैसा? इसे एक प्रतीक के रूप में लो। हाथी का भय नहीं है। इसे दो प्रतीक के रूप में लीजिए। हाथी को काल का प्रतीक माना जाता है। हम जब संसार वृक्ष की बात करते हैं तो काल का हाथी लगा रहता है। तो ऐसे काल रूपी हाथी का भी जो आपका आश्रय ले लेता है, उस व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। टोडरमल जी ने उदाहरण हम सबके बीच प्रकट कर दिया। भगवान आपका आश्रय ले लिया, अब मरने का भी कोई डर नहीं, क्योंकि मैं अमर हूं। और जिसके मोह में मैं अब तक रोता था, उसे कोई बचा ही नहीं सकता। वो तो मरने वाला है, वो क्षणभंगुर है। देह विनाशी, मैं अविनाशी, फिर डर किसका? दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम। और हाथी को काम और मान का प्रतीक भी माना जाता है। हाथी बड़ा कामी होता है, और इसी काम पिपासा के कारण हाथी कैद होता है। कहते हैं हाथी को पकड़ने के लिए कृत्रिम हथनी को एक तरफ रखा जाता है, और हाथी उस पर आसक्त होकर काम में अंधा होकर दौड़ता है। रास्ते में गड्ढा होता है जो ऊपर से ढका होता है, हाथी उसमें गिर जाता है, हाथी पकड़ में आ जाता है। भगवान जो आपका आश्रय लेता है, उसके ऊपर काम का विकार हावी नहीं हो पाता। दृष्ट्वा भयम भवदिनो भवदाश्रितानाम। दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानाम। भगवान जो आपका आश्रय लेता है, वो काम के विकार से मुक्त हो जाता है। भक्ति में विरक्ति का बीज छुपा होता है। जैसे जैसे भक्ति विकसित होती है, मनुष्य की काम आदि के विकार शांत होने लगते। मान का प्रतीक है हाथी, मान का प्रतीक। हाथी ऊंचा प्राणी, कहते हैं हाथी पर सवार है, मान के हाथी पर सवार है। भगवान बाहुबली मुनि अवस्था में जब लीन थे, 1 साल तक तपस्या करने के बाद भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो कहते हैं कि उनकी बहन ब्राह्मी और सुंदरी आकर कही कि भगवान मान के हाथी से नीचे उतरो। उनके बहनों के संबोधन से बाहुबली का मान गलित हुआ। आचार्य कुंद ने भी कहा कि सब कुछ छोड़ देने के बाद भी बाहुबली के मन में मान कषाय थी कि अभी भी मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं। ये मान के हाथी से नीचे उतरो। हाथी बड़ा होता है और हाथी की सूंड यानी नाक लंबी होती है। लंबी नाक मान का प्रतीक है। तो जो ज़्यादा मान करता है वो लंबी नाक वाला ही बनता है। कई लोग अपनी नाक की लंबाई देखना चाहते हैं। इतनी लंबाई मत बढ़ाना, कहीं लंबी नाक वाला बन जाओ, बड़ी मुश्किल होगी। तो ये मान का प्रतीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो भक्त होता है वो विनम्र भी होता है। दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानाम। जिनने भगवान का आश्रय ले लिया, भक्ति प्रकट हो गई, विनम्रता स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी। अगर भक्ति होने के बाद भी अहंकार है तो समझना अभी भक्ति प्रकट ही नहीं हुई है। तो ये एक प्रतीक है। इस प्रतीक को लेकर के चलना और उसी अनुरूप इस छंद को आगे बढ़ाना। अब कहते हैं हाथी का ही भय नहीं, सिंह का भय भी नहीं होता। कैसा? भिन्ने भकुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर
भूषित भूमि भाग। बद्ध क्रम क्रमगतं हरिनाधिपोऽपि नाक्रामति क्रम युगाचल संसितं ते। भगवान, आपका नाम, आपका जो आश्रय लेता है, जो आपके चरण कमलों को पकड़ लेता है, उनके आगे खूंखार शेर भी बद्धक्रम हो जाता है। वो कुछ नहीं करता, शांत हो जाता है। कैसा शेर देखिए, भिन्नेभ कुंभ गलद उज्ज्वल सोनिताक्ता। कहते हैं हाथी के गंडस्थल में, हाथी पर जब शेर वार करता है तो सीधे वार नहीं करता, प्राय पीछे से करता है और सबसे पहले उसके गंडस्थल को, यानी ये वाला हिस्सा है, उसे विदारित करता है। बड़ा सुकोमल होता है। जो महावत होते हैं अपना अंकुश भी उसी स्थान पर लगाते हैं। उस गंडस्थल में कहते हैं मोती होती है, मोती होते हैं। हमने भी सुना है, पढ़ा है, देखा नहीं है। आपने देखा हो तो बात अलग है, पर गजमोती होते हैं ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? भिन्नेब कुंभ गलद उज्ज्वल सोनिताक्ता। भिन्नेब, इभ का अर्थ होता हाथी। भिन्न यानी विदारित कर दिया है, चीर डाला है। किसको? कुंभ यानी गंडस्थल को। और गलत उज्ज्वल सोनिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा। उस गंडस्थल को चीर देने से रक्त से मलिन उज्जवल मोतियों की जो समूह है, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा। मोतियों के समूह से धरती जिसकी शोभायमान हो गई, शेर ने आकर के हाथी के गंडस्थल को चीरा, उससे रक्त की धार निकली और उसके साथ साथ उज्जवल वो मोती निकले, जिससे धरती बड़ी सुशोभित हो रही है। एक तरफ रक्त है, एक तरफ सफेद मोती है, शोभायमान। ऐसा क्रूर हरिनाधिपोपी, हरिनाधिप का अर्थ होता है शेर। ते क्रम युगाचल संसितम न आक्रामती। ते आपके क्रम यानी चरण युगल, क्रम युगल यानी चरण युगल रूपी अचल यानी पर्वत का आश्रय लेने वाले का, करने वाले पर कोई आक्रमण नहीं करता। बद्धक्रम, ऐसा जो झपट्टा मारने को तैयार है, एकदम मोर्चा खोला हुआ है, ऐसा शेर जो अगले क्षण ही झपटने वाला है, ऐसा शेर भी जिसने आपके नाम रूपी चरण के आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय ले लिया, उसका कुछ नहीं करता। ये तो इसका शब्दार्थ है। इसके आशय को समझिए। भगवान का नाम लेने वालों के आगे शेर भी कुछ नहीं होता। ओम। और इस विषय में एक बहुत अच्छी घटना पहले मैं सुनाना चाहता हूँ। ये घटना है, कोई कहानी नहीं, कि सच्चे अर्थों में जो भगवान का भक्त होता है उसकी स्थिति क्या होती है। आज से 200 वर्ष पूर्व जयपुर की ही ये घटना है।
जयपुर के राजा के दीवान थे, दीवान अमरचंद। उनका बड़ा प्रभाव था, प्रतिष्ठा थी, वे बड़े लोकमान्य थे। प्राय ऐसा होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा गुणी होते हैं उनके ईर्ष्यालु भी बहुत होते हैं। लोगों ने उनके विरुद्ध राजा के कान भर दिए। राजा उनकी बातों में आ गया और उनकी बातों में आ जाने के कारण राजा ने उन्हें कहा कि तुम्हें शेर को भोजन कराना है। अब सोचो, एक शुद्ध जैनी आदमी, पूर्णतः अहिंसा का अनुपालन करने वाला, उसको शेर को जिमाने का दायित्व दिया जाए तो क्या करे? तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? शायद यही करोगे, भैया हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब शेर का भोजन है तो भोजन ही है, हम क्या कर सकते हैं, चलो मरे को खिला दो, वो तो उसका भोजन है। शायद ऐसा ही कुछ करते हैं। लेकिन जब उनके सामने ये बात आई तो उन्होंने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। कहा ठीक है, आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं पूरा करूंगा, आप बेफिक्र रहें। अगले दिन 3 दिन के भूखे शेर के सामने पिंजड़े में वो गए। उनने जलेबियां बनवाई और दूध रखा। जलेबी की टोकनी और दूध का कढ़ाव लेकर वे शेर के पिंजड़े में पहुंचे और शेर ने जैसे ही देखा एक बार को गुर्राया, लेकिन बिना किसी भय के अमरचंद जी ने कहा, हे मृगराज, यदि तुझे अपनी क्षुधा मिटानी है तो तुम्हारे लिए मैंने बड़ी स्वादिष्ट जलेबी बनवाई है। ये जलेबियां हैं और ये दूध है, खा लो, पी लो, भूख मिट जाएगी। हे मृगराज, यदि तुम्हें अपनी भूख ही मिटानी है तो ये स्वादिष्ट जलेबियां हैं, ये दूध है, इन्हें खा लो, पी लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। और यदि मांस ही खाना है तो समूचा मैं उपस्थित हूं, तुम्हें जो करना है कर लो। सैकड़ों लोगों की भीड़ उपस्थित है। सब ये सोच रहे थे कि आज तो अमरचंद का काम खत्म। लेकिन अमरचंद भगवान का पक्का भक्त, तत्वज्ञानी, सम्यक दृष्टि, एक घटना अमरचंद की अमर गाथा बन गई। उनकी अहिंसा और आस्था की शक्ति के बल पर शेर की क्रूरता भी दूर हो गई। कहते हैं जैसे उन्होंने शेर से निवेदन किया कि तुम्हें भूख मिटानी है तो ये जलेबियां हैं और ये दूध है और मांस ही खाना है तो मैं उपस्थित हूँ। कहते हैं शेर अपने स्थान से उठा, अमरचंद जी के चरणों को चूमा और चुपचाप से जलेबी खाकर दूध पी लिया और सब आश्चर्यचकित रह गए। ये कोई किस्सा नहीं है, इतिहास में घटित घटना है जो आज भी दस्तावेजों में लिखी है। यही अमरचंद जी दीवान जिन्होंने आज एक बड़ा जिनालय बनाया, नचिया बनाई, जोहरी बाजार में आज भी अवस्थित है। और इनके पौत्र ने, उदयचंद जी दीवान ने, एक नशिया बनाई जो भट्टारक के नशिया के पास है। विशुद्ध धर्मात्मा जीव थे, जिनके हृदय में सच्ची भक्ति होती है, वे कभी इन सब बातों से डरते नहीं हैं। तो ये ऐसा शेर भी आ जाए तो घबराएंगे नहीं, ठीक है। और हो
तो उसका सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि सच्चा भगत भेद विज्ञानी होता है, दृढ़ श्रद्धानी होता है। उसी श्रद्धान और ज्ञान के बल पर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे भीतर घटित हो सकती है, होनी चाहिए। और इसे दूसरी बात एक और देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा, ना क्रामति कम युगाचल संस्कृतम थे। भगवान शेर जिसने आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय ले लिया, उस पर अटैक नहीं करता। शेर के विषय में ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, शेर जल्दी पर्वत पर नहीं चढ़ता। ऊपर पहाड़ हो और वो नीचे है, वो नीचे से ही पैतरा बांधेगा, ऊपर जल्दी से नहीं चढ़ता। तो आचार्य मानतुंग ने ये प्रतीक दे दिया, हे भगवान, जो आपके चरण कमल रूप पर्वत का आश्रय लेता है, क्रम युगाचल, अचल शब्द का प्रयोग किया, उस पर ये शेर आक्रमण नहीं करता। पता नहीं ये जीवित शेर आक्रमण करता है या नहीं करता, हो सकता कर भी दे तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अनेक मुनियों पर शेरों ने आक्रमण किया है। सुकौशल मुनि पर तो शेरनी ने उपसर्ग किया था, अनेक मुनि शेरों के ग्रास बने हैं। तो कदाचित ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं उस चमत्कार की बात नहीं करता हूं कि सामने शेर आए और तुम माला ही फेरो। एक बार किसी ने कहा, भैया तुम जा रहे हो और सामने से शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? जंगल में जा रहे हो, अचानक सामने से शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, मैं क्या करूंगा, वही करेगा जो करेगा। मैं क्या करूंगा, जो करेगा वही करेगा। मैं आपसे कहता हूं, कदाचित शेर सामने आए, हो सकता है पापोदय आ जाए तो शेर आप पर अटैक भी कर ले, हो सकता है। और हमारे अनेक मुनियों का इसी से निर्वाण हुआ है और इसी से उनने अपना कल्याण किया है। शेर के उपसर्ग और शेर जैसे अन्य क्रूर प्राणियों के उपसर्ग के भी ग्रास बने, हो सकता है, लेकिन उनके मन में इसका कभी भय नहीं होगा। पर मैं आज एक दूसरे शेर को देख रहा हूं, जिसने भगवान के चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय ले लिया। उसके ऊपर जिस शेर की बात मैं कर रहा हूं वो कभी हावी नहीं होगा। शेर क्रूरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रूरता का प्रतीक। जो भगवान का भक्त हो गया वो क्रूर नहीं हो सकता, उसके हृदय में क्रूरता का लवलेश नहीं होगा, उसका व्यवहार सौम्य होता है, निज पर के प्रति क्रूरता से मुक्त हो जाता है। और दूसरी बात, शेर को काल का भी प्रतीक माना है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यह सोचो मन में। तो कहते हैं काल सिंह, तो कहते हैं भगवान जिसने आपको अपना लिया, काल सिंह उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। वो काल सिंह का उस पर कोई जोर नहीं चलता, वो मृत्यु को जीतकर मृत्युंजयी बन जाता है। हम इस भाव के साथ भगवान की आराधना करें तो जीवन में एक अलग उपलब्धि घटित होगी। इस प्रकार दो छंदों की बात मैंने की, आगे के छंदों की चर्चा की जाएगी। कल से 3 दिन तक भावना योग का शिविर यहाँ पर आयोजित है। जैसा आप सबको पता है, भावना योग एक अभिनव प्रयोग है जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य, मन की मस्ती और आत्मा की पवित्रता का आधार है। प्रातः काल से वो कार्यक्रम शुरू होगा 5:30 बजे से आधा घंटे का योग, और उसके बाद 1 घंटा भावना योग का प्रयोग होगा। जैसा अभी आपको सूचना दी, बहुतों की मांग पर ये कार्यक्रम लाइव, पहले मेरी इच्छा नहीं थी, मैं सोच रहा था प्रत्यक्ष ही आए, पर ब्रह्मचारी जी ने कहा महाराज लोग लाभान्वित हो जाए, जो न आ पाए उनको लाभ मिले।
तो मैंने अपनी सम्मति दे दी। जिनवानी चैनल से भी बार बार मैसेज आ रहा था, खासकर नीरज भाई का, कि ये सबको लाभ मिलना चाहिए। तो ये सुबह 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम कल से भावना योग का होगा। जो यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं वहाँ बैठ कर के इसका लाभ ले सकते हैं। और कल से 9, 10 और 11 2 दिन का जो प्रवचन होगा वो प्रवचन भावना योग से संबद्ध होगा। और 12 तारीख को सोमवार है, उस दिन मेरा मौन होगा। महाराज श्री का प्रवचन का लाभ आप सबको मिल सकता है। तो ये सोमवार के कार्यक्रम 3 दिन के बाद अब बाकी जो छंद बचे हैं 13 तारीख से भक्तामर का होगा। आप उसी मानसिकता से रहे। ये 3 दिन नैमित्तिक कार्यक्रम है तो उसका होगा, आप सब लाभ लें। और दोपहर में प्रतिदिन 1 घंटा भावना योग से जुड़े हुए जो शिविरार्थी होंगे उनके बीच एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम होगा, जो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का हम भावना योग से किस तरह से निराकरण कर सकते हैं उसकी परिचर्चा होगी। जो लाइव नहीं होगा, जो यहाँ उपस्थित होंगे उन्हें ही लाभ मिलेगा। और इसके बाद शाम का शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। ये 3 दिन का कार्यक्रम बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम है। जो भी इसमें लाभान्वित हो रहे लाभ लें। इसके साथ ही जैसा अभी आपको बताया गया, श्रावक संस्कार शिविर में प्रति वर्ष बहुत संख्या में लोग भागीदारी लेते हैं। और पिछले 4 सालों का अनुभव ये बताता है कि अंत में लोगों को मना करना पड़ता है। लोग एट द 11th आवर आते हैं, उसी समय अपना पंजीयन करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, और जब उनको स्थान नहीं मिल पाता तो बड़ी निराशा होती। मैं नहीं चाहता कि कोई निराश हो। ये क्षेत्र है, क्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं आयोजकों को बनाना पड़ती है। एक कील भी चाहिए तो उसके लिए बड़वानी जाना पड़ती है। तो आपको चाहिए कि जो भी शिविर में आना चाहते हैं समय पर अपना स्थान सुरक्षित कर ले। इस बार के शिविर में अधिकतम 1500 की व्यवस्था है और लगभग 1000 क्रॉस हो चुका। इसलिए 15 तारीख की तिथि को मत सोचो, जिस समय 1500 होगा वहीं उसे ब्रेक कर देना। मैं चाहता हूँ जो भी आए वो अनुकूलता से रह सके, विशिष्ट रूप से उनका धर्म ध्यान हो सके, इसलिए प्रमाद न करें। जो वह लोग प्रतिवर्ष इस आशा से आते हैं कि हम जाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन हो ही जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आपको निराश होना पड़े। इसलिए इस सूचना को आधार मानकर आप करें ताकि आयोजकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो सके और आप उसका परिपूर्ण लाभ और आनंद ले सके। एक बार शिविर में आकर देखो क्या आनंद आता है। सुबह भावना योग, फिर पूजन अभिषेक, 10 लक्षण विधान, प्रवचन का भरपूर लाभ। प्रवचन अपने जो समय होगा बता दिया जाएगा। रोज का जो 8:30 बजे का क्रम है उसकी जगह 8:45 से 10 दिन प्रवचन होगा और आगे आपको बता दिया जाएगा। दोपहर में तत्वार सूत्र का विवेचन महाराज श्री के द्वारा आप लोगों को प्रतिक्रमण सामायिक, और शाम को शंका समाधान, प्रभु भक्ति आराधना। सुबह से शाम तक का एक पैकेज बड़ा अद्भुत होता है। जो शिविर में हर साल आते हैं उनको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। मैं तो चाहता हूँ युवा वर्ग इस शिविर में विशेष रूप से आए, जिससे वे अपने जीवन में 10 दिन में एक स्थायी रूपांतरण कर सके। व्यापार व्यवसाय के झंझट झंझाल से मुक्त होना चाहते हैं, आप आइए और इन दिनों पूर्ण आनंद लीजिए। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।